इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी परिभव्यात्माओं, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। सभी रिश्ते बिक रहे थे खुलेआम बाजारों में। हमने कांपते अधरों से पूछा कि क्या भाव चल रहा है रिश्तों का। दुकानदार ने कहा कि कौन सा रिश्ता खरीदेंगे। बाप बेटे का रिश्ता, इनका ये भी बिकता है। बोले आज के जमाने में यही भी बिकता है। इनका और कौन कौन से रिश्ते हैं। बोले भाई बहन के रिश्ते भी बिकते हैं, पति पत्नी के भी रिश्ते बिकते हैं, माँ बेटे के रिश्ते बिकते हैं, इंसानियत के रिश्ते बिकते हैं। बोलो गुरुदेव कौन सा रिश्ता खरीदोगे। हमने कांपते अधरों से पूछा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, हिंदुस्तान में हर रिश्ता बिकता है लेकिन दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। यह रिश्ता बिकाऊ नहीं है, इसका मोल मत लगाओ गुरुदेव, क्योंकि जिस दिन इस देश में दोस्ती का रिश्ता बिक गया उस दिन इस संसार को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक दोस्ती अनमोल है, मान्य सब बिक सकते हैं। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती, मगर इन धागों से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। इन धागों से मजबूत कोई जंजीर दोस्ती का रिश्ता। ये आगे की सफ में जो बैठे हैं, न जाती है न पाती है। यदि ये बैठे हैं तो दोस्ती के रिश्ते में यहां आकर के बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, हमारा देश दोस्ती करना जानता है। दुनिया ने देशों को जीता होगा लेकिन मेरा हिंदुस्तान किसी देश को जीतने पर विश्वास नहीं रखता। हम दिलों को जीतने पर विश्वास रखा करते हैं। ध्यान रखना, देश जीते तो क्या जीते, जो दिल को जीत लेते हैं वो सारी दुनिया पे राज्य किया करते हैं। ध्यान रखना है, पूरे तमाम कायनात पर वह शासन किया करता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। निवेदन है, कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बनाए बन जाया करते हैं। ध्यान रखना, उन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, 3 चीज बड़ी नसीब से मिलती है। पहली चीज बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से, बहुत पुण्य किया होगा, बहुत किस्मत हो गई तुम्हारी, बहुत सत्कर्म किए होंगे, तो पहली चीज जो किस्मत से मिलती है वह है पत्नी। बड़ी किस्मत से मिलती है मेरे भाई, ध्यान रखना। पत्नी तो सबको मिली है लेकिन पत्नी जो होती है वो बड़ी किस्मत वालों को मिला करती है। मान्यवर, इसलिए तो कहा है कि पत्नी के आगे धर्म पत्नी लगता है, पति के आगे धर्म पति नहीं लगता है। कभी बोल के देखना, बोलना किसी से मिलो अजनबी से
तो आप कहोगे ये मेरी धर्म पत्नी है। कभी पत्नी बोलेगी ये मेरा धर्म पति है, ध्यान रखना, बोल मत देना, चरित्र बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना है। और जब पत्नी के आगे धर्म लगा दो तो आदमी का चरित्र सुधर जाया करता है, ध्यान रखना। जो पति को धर्म से लगाती है वो धर्म पत्नी सबको मिलती है, लेकिन धर्म पत्नी सबको नहीं मिला करती है। मुश्किल से बड़े किसी जन्म का पुण्य होगा, पहला रिश्ता नसीब से मिलता है, वह रिश्ता है धर्म पत्नी का। दूसरा रिश्ता जो बड़े किस्मत से मिलता है, पत्नी से भी ज्यादा पुण्य चाहिए, और वह दूसरा रिश्ता यदि कोई किस्मत और सौभाग्य से मिलता है तो अच्छी संतान बड़े नसीब से मिला करती है, ध्यान रखना है। संतान तो जानवरों को भी हो जाया करती है, लेकिन अच्छी संतान होना, आज्ञाकारी पुत्र होना, आज्ञाकारी पुत्र वधु होना, आज्ञाकारी पुत्रियां होना, ये भी कम नसीब का काम नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला रिश्ता पत्नी, फिर रिश्ता आता है अच्छी संतान का, और तीसरा इन दोनों से भी बड़ा रिश्ता बड़ी नसीब से मिलता है, और वह रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता, ध्यान रखना। ये बड़े नसीबों से अच्छे दोस्त मुश्किल से मिला करते हैं। बिगाड़ने वाले तो हजारों मिलेंगे, जिंदगी को संवारने वाले बहुत कम दोस्त हुआ करते हैं इस धरती पर। मान्यवर, अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ है। परिवार वाले चयन करते हैं किससे शादी करना, खानदानी होंगे, अपने मन से ले आओ तो फिर तुम भुगतो, माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रख, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब माँ बाप लाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी होती है उस परिवार को अच्छे से बसाने का। अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ होता है, और अच्छी संतान में ना परिवार का हाथ है, ये प्रकृति का हाथ है, ये नेचर का हाथ है, ध्यान रखना। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बाप क्या कर सकता है अच्छी औलाद पैदा करने के लिए, एक माँ क्या कर सकती है अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए, ये प्रकृति से बंधा हुआ रिश्ता है, मान्यवर, ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना, पत्नी का चयन परिवार करता है और पुत्र का चयन प्रकृति किया करती है, लेकिन मित्र ऐसे हैं जिनका चयन हम स्वयं किया करते हैं। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, ना भगवान का कोई हाथ होता है। दोस्ती करने में पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, दोस्ती करने में माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों का चयन हम स्वतंत्र हैं, अपने किसे दोस्त बनाना और किसे दोस्त नहीं बनाना इसमें किसी का हाथ नहीं। मित्र कौन है? मित्र एक विचार है, ध्यान रख। मित्र हाड़ मांस का पोटला नहीं है, दोस्त हड्डियों का ढांचा नहीं है, दोस्त होता है एक विचार। दोस्त कौन बनता है हकीकत में? बताओ, तुम लोग के हैं कि दोस्त नहीं है? है महाराज, फेसबुक में है, पड़ोसी से तो दुश्मनी चल रही है। इंस्टाग्राम में तो बहुत दोस्त बने हैं, 1-1 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार दोस्त हैं। पड़ोसी से हम बोलते नहीं हैं, ध्यान रखना। हम घर में लोगों से बात नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये इंस्टाग्राम के दोस्त किसी काम के नहीं हैं। एक थम आएगा, लाइक कर देंगे, ध्यान रखना है। मान्यवर, इससे जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो दोस्ती का व्यवहार अपने आसपास के लोगों में करता है, जिंदगी उसकी खुशहाल हो जाया करती है, ध्यान रखिए। आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, कौन होता है दोस्त? किससे होती है दोस्ती? जिससे हमारे विचार मिलते हैं, वो हमारा दोस्त हो जाता है। और जिससे विचार नहीं मिलते, वो दोस्त भी कुछ दिन बाद दुश्मन हो जाया करता है। पत्नी कौन है? जिससे हमारे विचार मिलते हैं। संतान कौन है? जो हमारे विचारों में सहमत होता है, हम उसके विचारों में सहमत होते हैं, उनसे रिश्ते बड़े मजबूत हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, एक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ कि पत्नी का चयन बड़े सावधानी से करना। पत्नी हमें 60% दुखों से बचाया करती है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कष्ट पड़ेगा, पीड़ा पड़ेगी, दर्द होगे, बुरे दिन आएंगे, पत्नी तुम्हें 60% दुखों से बचा लेती है। ये बात अलग है कि तुमसे पैसा ले लेती है, ये बात
अलग है कि पॉकेट में से भी पैसा निकाल लेती हो, ये बात अलग है तुमसे छिप कर भी पैसा रख लेती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पत्नी का पैसा निकालना कोई चोरी नहीं हुआ करती है। जब बुरे दिन आते हैं ये पत्नी ही वह पैसा तुम्हें तुम्हारा वापिस लौटा दिया करती है, अपने संतान को दिया करती है, अपने ऊपर खर्च नहीं करती है। अपने ऊपर खर्च तो तुमसे करवाती है, लेकिन जब तुम में बुरे दिन आते हैं जो पैसा बचाया है वह निकाल करके तुम्हें दे दिया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, किसके लिए करती है, किसी के लिए थोड़ी। मालूम है जब पति बाहर चला जाए, बेटे हॉस्टल में पढ़ रहे हो, पत्नी यदि घर में अकेली है और उससे पूछा जाता है कि बहन खाना खा लिया, खाना बना लिया, क्या बनाया, तो मालूम है वो क्या बोलती, क्या बनाना, पति परदेश में है, बेटा हॉस्टल में है, मैं अकेली हूं, क्या बनाना क्या खाना, अचार रोटी दाल रोटी खा लूंगी आज, मुझे खाने का ज्यादा। एक विचार करो, ये भोजन भी अपने लिए नहीं बनाती है, ये भोजन अपनी औलाद और अपने पति के लिए भोजन बनाया करती है। उनकी चॉइस से जिंदगी जिया। सही कह रहा हूं तो ठोक दो तालियां, नहीं तुम काहे को सपोर्ट कर रहे यार, विचार करो। दूसरों के लिए जीते हैं। मान पत्नी का चयन बड़ी सावधानी से करना। यदि गलत पत्नी मिल गई तो जिंदगी नरक हो जाएगी, जीना दुश्वार हो जाएगा, घर काटने को दौड़ेगा, घर जाने का मन नहीं करेगा, घर में रहो या ऑफिस में मन उदास उदास खेद खिन्न रहेगा। गलत पत्नी मिल गई। यदि सही पत्नी है तो रोज लगेगा कि ऑफिस जल्दी बंद करो, दुकान जल्दी बंद करो, वो घर चलना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है जब पति घर में आए तो मुंह फुला के नहीं, मुस्कुरा के अभिवादन किया करो। ध्यान रखना है। और इतनी प्रशंसा उसकी की ओर करो, इतनी खुशियां उसको दो कि तुम्हारा पति ऑफिस से लेट नहीं, जो 1-2 घंटे लेट आता है, यदि पत्नी प्यार और सम्मान से पेश आती है, पति आधा घंटे पहले घर में आने की अपने अंदर इच्छा पैदा किया करता है। ध्यान रखना है, इतना प्यार से रखो। ध्यान रखना, तुम्हें घर संवारना है, घर स्वर्ग बनाना है। आपसे निवेदन है, घर आती वही कलह, बहू ने ये कहा तो बेटे ने वो कहा, तो तेरी माँ ऐसा करती है तो तेरे पिता है। ये क्या पंचायत, तुम्हारी समस्या तुम निपटो। ध्यान रखना है। कल एक परिवार आया, बोले महाराज हमारे घर में बड़ी उलझन है, बड़े झगड़े हैं, बोलचाल नहीं है, लड़ाई है। मैंने कहा समझदारी रखो। बोले कोई मंत्र, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई शिक्षा, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई सूत्र, मैंने कहा समझदारी। बोले कोई जादू टोना, मैंने कहा समझदारी। ध्यान रखना, परिवारों को संभालने के लिए समझदारी से बड़ा मंत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। बोले महाराज वो हमसे बहू बोलती नहीं है, तो उनका तुम बोल लिया करो। बोले वो हमसे गुस्सा दिखाती है, मैंने कहा तुम मुस्कुरा दिया करो। ध्यान रखना है, एक बात याद रखना, एक रस्सी है, एक रस्सी है और 2 लोग खींच रहे हैं। इधर से सास खींच रही, उधर से बहू खींच रही है, इधर से बाप उधर से बेटा खींच रहा है। एक बात बताओ, रस्सी को यदि दोनों तरफ से खींचोगे तो हाथ छिल जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, कौन गिरेगा, कौन खड़ा रहेगा? रस्सी पकड़ने वाला गिरेगा या रस्सी छोड़ने वाला गिरेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो रस्सी छोड़ देते हैं वो खड़े रहते हैं, और जो पकड़ के रखते हैं वो गिर जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये परिवार की रस्सियां इतनी जोर से मत खींचो। अरे छोटी मोटी बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, आप सुरक्षित खड़े रहेंगे। जो पकड़ेगा वो गिर जाएगा। ध्यान रखिए, घर को संभालना है, ज्यादा मत दिमाग में लोड लो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में निकाल दिया करते हैं। ध्यान रखना, हल्के मूड में निकाल दो, घर सुखी हो जाएगा तुम्हारा। पत्नी का चयन, आज पत्नी पे प्रवचन नहीं है मेरे, है ना? पत्नी का चयन सोच समझ के करना। वो तुम्हारे 60% दुखों से बचाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी सावधानी पत्नी में रखते हो उतनी दोस्त बनाने में भी रखना। पत्नी 60% दुखों से बचाती है, लेकिन दोस्त हमें 80% दुखों से बचा लिया करते हैं। ध्यान रखना है।
दोस्त पत्नी से बड़ा होता है, दोस्ती हर रिश्तों से बड़ी होती है। एक बात याद रखना, गलत पत्नी मिली तो एक जिंदगी बर्बाद होगी, गलत दोस्त मिल गया तो 7 पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। ध्यान रखना, कई जन्म हमारे बर्बाद हो जाया करते हैं, क्योंकि जीवन को कैसे जीना है ये पत्नी नहीं, ये दोस्त सिखाया करते हैं। ध्यान रखिए। आपसे एक निवेदन करूंगा कि दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं आज तुम्हारे परिवारों से कहता हूं, बाप बेटे के रिश्ते में मत जियो, माँ बेटे के रिश्ते में मत जियो, पति पत्नी के रिश्ते में मत जियो। इन रिश्तों में थोड़ा सा दोस्ती का रिश्ता डाल दो, ये सारे रिश्ते तुम्हारे जीवन को सुकून देना प्रारंभ कर देंगे, तुम्हारे जीवन को आनंद देना प्रारंभ कर देंगे। मान लो कितनी भी धन दौलत कमा लो, कुछ नहीं होता है। कितने भी बड़े रिश्तेदार हों, ये हमारा मामा, ये हमारा चाचा, ये हमारा फूफा, ये हमारा बो, ये हमारा बो, सब टेंशन देने वाले हैं। ध्यान रखना, एक भी टेंशन फ्री करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, बोलो तुमको भी आता होगा। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मतलबी को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है, सच्चा वही है दोस्त, जिसने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मान्यवर, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बाप बेटे दोस्ती में, अपने रिश्तों में थोड़ी सी दोस्ती रख लें। जिंदगी भर बाप मत बने रहो, दोस्त बनकर के जियो। ध्यान रखना, जिंदगी भर माँ बेटे बनकर मत जियो कि मैं माँ हूं तू बेटा है। एक उम्र होती है माँ बेटे की, जब बेटा बड़ा हो जाए, कंधे तक आ जाए, जब बेटे की पत्नी आ जाए तो माँ बेटे के रिश्ते खत्म होकर के दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ हो जाना चाहिए। मान्यवर ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, जब घर में बहू आ जाए तो बेटे से बेटे का रिश्ता नहीं, दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ कर दीजिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जब आपके बच्चे बड़े होने लगे तो ध्यान रखना, रिश्तों में भी विस्तार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, हम बाप की नजरों में बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है, वो कभी दोस्त नहीं बन पाता। इसलिए बाप बेटों में तनातनी चला करती है। ध्यान रखना, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए। अरबों वर्षों पहले तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जवान हो गए, नाभिराय वृद्ध हो रहे हैं। ऋषभदेव यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, नाभिराय वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन नाभिराय ने ऋषभदेव से कहा, एक दिन नाभिराय ने सोचा ऋषभदेव बड़े हो गए हैं, ऋषभदेव की आयु बड़ी हो गई है, ऋषभदेव अब बच्चे नहीं बचे हैं, ऋषभदेव के युवा पुरुष बनकर के खड़े हो गए हैं। मालूम है उनके घर के संबोधन? नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम केवल रिश्तों से आपके पुत्र हैं, हमने जन्म दिया है, व्यवहार से हम पुत्र हैं, लेकिन हे पुत्र,
तुम साधारण पुत्र नहीं हो। हम तो निमित्त के माँ बाप हैं, तुम तो अपने आप के निमित्त से पैदा हुए हो, ध्यान रखना। हम तो केवल साधन हैं। जन्म तो तुम्हारा खुद के द्वारा हुआ है, खुद से हुआ है। खुद से खुद पैदा हो जाने वाले के कोई माता पिता नहीं हुआ करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के माता पिता हैं। नाभिराय के शब्द सुने ऋषभदेव के कानों में अमृत घुल गया। ऋषभदेव ने कहा कि तात ऐसा शब्द ना बोले। नाभिराय ने कहा नहीं पुत्र, वास्तविकता यही है। ये तो व्यवहारिक है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता कोई किसी का नहीं होता है। प्रत्येक जीव अपनी तकदीर लेकर के जन्म लिया करता है, अपने आदतें संस्कार लेकर पैदा होता है। हे पुत्र, तुमने हमें माता पिता का दर्जा देकर हमारी जिंदगी पर बड़ा एहसान किया है, हमारी जिंदगी को महान बना दिया। कभी अपने पुत्र से ऐसे शब्द निकलते हैं तुम्हारे तो वो क्यों रे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गधा चराएगा गधा, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये माँ बाप के रिश्ते पवित्र रहेंगे जिंदगी में, ध्यान रखना। नाभिराय ने कहा कि नहीं पुत्र, हम धन्य धन्य हो गए तुम्हारी जैसी संतान को पा करके। कौन बोला ऋषभदेव जैसा बेटा हो जब तो कहेंगे। अरे मेरे भाई, ऋषभदेव पैदा नहीं होते हैं, ऋषभदेव बनना और बनाना पड़ता है अपनी पीढ़ी को, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, अच्छे व्यवहार रहोगे, पुत्र तुम्हारे लिए पानी पानी हो जाएगा, ध्यान रखना। आप करते नहीं, आप तो पैदाइशी बाप बन जाते हो। अभी बच्चा आया नहीं, तुम बाप बन के जीने लगे हो। बाप बनने की कला छोड़ दीजिए, जिंदगी में सुखी होना है। ऋषभदेव ने कहा, ऋषभदेव से नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम चाहते हैं संसार की व्यवस्था बनाने के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते। एक पिता कह रहा है पुत्र से, पढ़ो जरा आदि पुराण को। नाभिराय ने कहा कि पुत्र, तुम तीर्थंकर हो, तुमसे संसार चलेगा। इस संसार को चलाने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं और विश्वास है कि आप हमारे आग्रह को नहीं तोड़ेंगे। हम आपसे प्रस्ताव रखते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए, ध्यान रखना। कितनी विनम्रता एक पिता में, कोई आदेश नहीं, विनम्रता कि आप यदि विवाह करते हैं तो हमारा हृदय भी आनंद से भरेगा और संसार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। मालूम है ऋषभदेव ने क्या कहा? कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले, नजरें झुकाई पिता के सामने, मुस्कुरा दिए और विवाह की सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान कर दिया करते हैं, ध्यान रखना। धन्य है ऐसे पिता और धन्य है ऐसे पुत्र अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि ध्यान रखना, आजकल तो मंदिरों में अध्यक्ष क्या बन जाते हैं, सूचना पटल पे लिखते हैं आदेश से ट्रस्ट मंडल। एक बात याद रखना, समाज में आदेश नहीं निवेदन चला करते हैं, ध्यान रखिए। ये समाज है, तुम्हारे परिवार नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी यदि आएंगे तो आदेश नहीं कर सकते हैं। वह भी जब जनता के बीच जाते हैं ना तो हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया करते हैं, ध्यान रखना। आदेश की भाषा एक कोई कानून नहीं है, यहाँ तो निवेदन की भाषा चला करती है। अध्यक्ष निवेदन किया करता है, आदेश नहीं किया करता है कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। आदेश देने वाले आप होते कौन है, ध्यान रखना। आपको हमने चुन के भेजा है, आप कौन आदेश देंगे? जनता से आग्रह चलता है और निवेदन चला करता है, ध्यान। ये सभ्यता की भाषा है, ये मित्रता की भाषा है। मित्र बन करके जियो, तहजीब की भाषा बोलो, सभ्यता की भाषा का प्रयोग करो। मान्यवर, मां बेटी में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, सास बहू में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। दोस्तों जैसे रहा करो, रिश्तों में मत जियो मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक होती है दोस्ती और एक होती है रिश्तेदारी। ईमानदारी से बताना उदयपुर वालों, दोस्ती में ज्यादा मजा आता है या रिश्तेदारी में ज्यादा मजा आता है? आपसे पूछ रहा हूं बड़ी विनम्र, महावीर भाई, दोस्ती अच्छी या रिश्तेदारी अच्छी? दोस्ती से अच्छा कुछ नहीं होता है। मान्यवर, दोस्ती रखो, रिश्तेदारी छोटी है, दोस्ती बड़ी हुआ करती है। रिश्तेदार कितने होंगे? जात पात के, गोत्र के, 2 4 10 15 20 दोस्त कितने हो सकते हैं? हम चाहें तो पूरा उदयपुर हमारा दोस्त बन सकता है मेरे भाई।
इसलिए मैंने कहा रिश्तेदारी छोटी होती है, दोस्ती बड़ी होती है। दोस्ती स्वतंत्र है, रिश्तेदारी में बहुत पाबंदियां हैं, रिश्तेदारी में परतंत्रता है। रिश्तेदारी को ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं। दोस्ती सुकून देती है, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है। हकीकत बताओ, एक दोस्त घर में आए तो तुम्हारे जीवन में आनंद आता है, और एक कोई खड़ूस सा कमर सांप घर में आ जाए तो माथा फोड़ी हो जाया करती है। कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी अच्छा बनाओ, टीका करो, पैसा दो, उसके बाद भी कमर साहब का मुंह बना तो बना ही रहता है। तुम्हारे पूछा नहीं, हमें सम्मान नहीं किया, तेरे माँ बाप ने हमारी इज्जत नहीं की, ये सब डायलॉग बाजी, ये साल फालतू की बातें दोस्तों के जीवन में नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर, रिश्तेदारी जात पात देखती है, लेकिन दोस्ती जात पात से ऊपर हुआ करती है। मेरे भाई, यदि बाजू में जैन बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, वैष्णव बैठा है, एक मुसलमान भी बैठा है, तो कोई परहेज नहीं हुआ करता है, ये दोस्ती का रिश्ता हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, दोस्ती में आनंद है और रिश्तेदारी में बड़ी औपचारिकताएं हैं, बड़ी औपचारिकताएं हैं। लड़की वाला बेचारा कर कर के थक जाता है, फिर भी लड़की की ससुराल से कभी प्रशंसा प्राप्त नहीं हुआ करती है। कितना भी कर लो, रिश्तेदारी बड़ी बोर है। मैं घर में था, मैंने देखा यार रिश्तेदारी में तो बड़े लफड़े हैं यार, मर जाओ कर कर के लास्ट में रिजल्ट 0। अरे मैंने कहा आग लगाओ रिश्तेदारी में, चलो छोड़ते हैं रिश्तेदारियों को और सारी दुनिया को अपना दोस्त बनाने का हम प्रयास करते हैं। सारी दुनिया अपनी दोस्त बन जाए। मैं अपने शिष्यों को कभी शिष्य नहीं समझता, मैं अपने भक्तों को कभी भक्त नहीं समझता हूं, दोस्तों जैसे रहा करता हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं। एक आदमी आए, बोले महाराज स्टेज पे तुम कुछ और दिखा करते हो, रास्ते में कुछ और हुआ करते हो, कमरे में कुछ और हो जाते हो, और रात को। मैं इनका बस यही मेरी जिंदगी है, ध्यान रखना, स्टेज की अपनी मर्यादा है, कमरे की अपनी मर्यादा है, राह की अपनी मर्यादा है, और जो इन सभी मर्यादाओं को जी लेता है और जो दोस्ती के संबंध बना लेता है, मैं कहता हूँ तपस्या का आनंद केवल वही प्राप्त करता है। 24 घंटे मुंह बना के बैठा रहूं क्या? बोले महाराज आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। अरे तो मैंने कहा मैंने संन्यास लिया है, कोई अपराध थोड़ी किया है कि ऐसा मुंह लटका के बैठ जाऊं। मुझे काय को बैठो, कोई तिहाड़ जेल में आया हूं का ध्यान रखना। अरे मुंह लटकाओ तुम, रो तुम, उदास रहो तुम, संत उदास नहीं हुआ करते हैं, संतों में तो परम आनंद और मुस्कुराहट हुआ करती है। ध्यान रखना, किस बात से उदास? कोई मेरे माँ बाप ने मुझे धक्के मार के दीक्षा दिलाई है क्या? मेरा गुरु मुझे घसीट के लाया है क्या? बोलिए, क्या समाज ने जबरदस्ती मुझे संत बना दिया? नहीं बनाया ना, मेरा सेल्फ डिसीजन है। वो जब सेल्फ डिसीजन होते हैं तो फिर उदासी की जरूरत नहीं, जीवन में आनंद की बरसात हुआ करती है। ध्यान रखना, खिले हुए फूल सा हमारा जीवन होना चाहिए। काय की मर्यादा है, ज्यादा अनुशासन भी जीवन को बेरुखा बना देता है। 24 घंटे महान मत बनो, कभी आसान जिंदगी भी जियो, ध्यान रखना है। मान्यवर, दोस्ती छोटी है, दोस्ती बड़ी है, रिश्तेदारी बहुत बहुत टेंशन वाली है। एक बात बताओ, इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या करें? प्रकाश भाई यहां कागज ही तब देते हैं जब सभा समाप्त हो जाती है। मैं नाम नहीं जानता हूं। ताराचंद जी आप बताइए, विधायक महोदय बड़ी आत्मीयता रखते हैं मुझसे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हमारे जीवन को दुखी कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से कितने लोग करते हैं? बेटा करेगा, बाप करेगा, पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे। दुखी करने वाले कितने हैं? अपने लोग दुखी करते हैं या पराये लोग? ईमानदारी से बोलो, अपने लोग दुखी करते हैं, पराये तो नहीं करते। अपने कितने होते हैं? 5, 10, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं टेंशन देने वाले। और जो अपने नहीं हैं, मान्यवर ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने को टेंशन देने वाले वो 2-4 रिश्तेदार होते हैं। एक बात याद रखना, उन्हें हम अपना कहते हैं, और जो हमें दुख नहीं देते उन्हें हम पराया कहते हैं। हकीकत पूछो तो मैं कह सकता हूँ कि जो दुख देते हैं वो अपने नहीं,
वो जो दुख नहीं देते वो अपने हुआ करते हैं दुनिया में, ध्यान रखना है। इतने बड़े उदयपुर में तुमको डिप्रेशन में लाने वाले कितने लोग हैं? बोलो, 2-4 ही होंगे, पूरा उदयपुर तो नहीं होगा ना। तो वो पराए, वो जो दुख दे रहे हैं वो अपने। मैंने कहा धात तेरे की ये जिंदगी क्या मतलब है? मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि सन्यास क्यों ले रहे हो, घर क्यों छोड़ रहे हो? मैंने कहा 2-4 लोगों की वजह से। ध्यान रखना, जो घर में मेरे रिश्तेदार हैं इनमें मैं नहीं जीना चाहता हूं, ध्यान रखना। बोले ये अपने हैं। मैंने कहा खाक अपने हैं? अपने तो वो हैं जो टाउन हॉल में बैठे हुए हैं आकर के, ये अपने हुआ करते हैं। ये रिश्तेदार अपने नहीं होते, ये तो दुख देने वाले हैं, ध्यान रखना। ये तो परेशान करने वाले हैं, ये तो मुझे अदालत ले जाने वाले हैं, ये तो मुझे डिप्रेशन में ले जाने वाले हैं, ये मुझे बुराई करने वाले हैं। छोड़ो, जो 4 लोगों को छोड़ता है 1000 लोग उसका आनंद लूटा करते हैं, ध्यान रखना। 1000 लोग उसका इंतजार किया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, 4 में जिंदगी बर्बाद मत करो रे, छोड़ो छाड़ो, चलो हमारे साथ, ध्यान रखना है। 1000 लोग तुम्हारा इंतजार, 4 लोगों में डिप्रेशन फालतू का। एकाएके अपने दुश्मन है सब, बेटा भी दुश्मन, बहू भी दुश्मन, ससुर भी दुश्मन, सब दुश्मन। दोस्त तो ये दुनिया हुआ करती है अपनी। मान्यवर, संसार में परमात्मा ने सुख देने वाले लाखों लोग बनाए हैं, दुख देने वाले 4-5 बनाए हैं। उन 4-5 से नाता तोड़ो, कोई मतलब नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी दोस्ती, दोस्त मगर सही होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में वफादार दोस्त नहीं मिलता। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज ईमानदार दोस्त कहां मिलेगा? मैंने कहा कहीं नहीं। बोले उदयपुर में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सब बेईमान। तो बोले कहां मिलेगा? बंबई में। मैंने कहा वहां तो और महा बेईमान बैठे हैं। तो बोले दिल्ली चला जाओ। मैंने कहा वहां तो गद्दार बैठे, ध्यान रखना, एक ध्यान रखना। तो बोले कहां जाऊं? अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका? वो किसी का हुआ है आज तक? ध्यान रखना, 25% टैरिफ लगा दिए उसने, ध्यान। वो कौन का होगा? ध्यान रखना। हमें भी लड़ाता है, पाकिस्तान को भी लड़ाता है, हथियार दोनों को बेचा करता है, और हम उसके कहने में आपस में लड़ा मरा करते हैं, ध्यान रखिए। उससे क्या विश्वास करना अमेरिका से, ध्यान रखना। चाइना इनका नंबर 1 का बेईमान, ये चाइना की नीति है। तो बोले महाराज सच्चा दोस्त कहां मिलेगा? कौन है इस दुनिया में वफादार दोस्त? मान्यवर, मैंने उस लड़के से कहा कि वफादार दोस्त देखने जाएगा, 100 साल की जिंदगी कम पड़ जाएगी, एक भी वफादार दोस्त इस धरती पर नहीं मिलेगा। तो बोले फिर मैं क्या करूं, किसकी दोस्ती करूं? मैंने कहा एक बात याद रख, वफादार दोस्त ढूंढेगा दुनिया में, तीनों लोक में वफादार दोस्त नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं तू वफादार दोस्त को तैयार ढूंढ मत, तू ईमानदार दोस्त को मत ढूंढ। मैंने कहा एक नियम ले ले पुलक सागर से। बोले क्या? मैंने कहा तू वफादार दोस्त मत ढूंढ, तू वफादार दोस्त बनने का प्रयास कर, हजारों तुझे वफादार। वफादारी दूसरों में देखते हो, अपने में नहीं देखते हो। मैंने कहा यदि तू ईमानदार है तो ईमानदार दोस्त मिलेंगे, और तू गद्दार है तो तुझे गद्दार दोस्त मिले। एक बात याद रखना मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, दोस्ती में गद्दारी नहीं, यारी में गद्दारी नहीं, और गद्दारी से कभी यारी नहीं, ध्यान रखना मान्यवर। आपसे निवेदन है, कौन है सच्चा दोस्त? सच्चा दोस्त मत ढूंढो, सच्चे दोस्त बनो, ध्यान रखना। यदि तुम सच्चे दोस्त बन गए, सारी दुनिया तुम्हारी दोस्ती, सच्चे दोस्तों की तुम्हारे पास भीड़ लग जाएगी। मान कैसे होते हैं वो लोग दोस्त? हम अपने घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, दोस्तों का मान जाते हैं बहुत जल्दी से। एक बात और बताऊं, पत्नियों गलत फहमी मत जियो, ये तुमसे बातें छुपा लेंगे, लेकिन दोस्तों से कभी बातें नहीं छुपाया करते हैं। दोस्तों से दिल की बातें शेयर कर दिया करते हैं। मान्यवर, रिश्तेदारों से बात छुपा लेंगे, परिवार से बात छुपा लेगा बच्चा, लेकिन दोस्तों से बातें कभी नहीं छुपाया करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा राजदार होता है, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा हमदर्द हुआ करता है। आपको कोई कष्ट पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए,
रिश्तेदार बाद में आते हैं, दोस्त पहले पहुंचा करते हैं। ध्यान रखना, वो तुम्हारी सहायता को खड़े हो जाया करते हैं। आज यहाँ इतना सफल चातुर्मास हो रहा है, ध्यान रखना किसकी वजह से हो रहा है? विनोद और उसके वफादार दोस्तों की वजह से चातुर्मास सफलता को प्राप्त। ये पारस जी ये सब बैठे हुए हैं, नील कमल, अशोक जी ये सब बैठे हैं, दीपेश भाई, ये सब वफादार दोस्तों की टीम है। यदि दोस्त रिश्तेदारी होते ना तो ये चातुर्मास सफल नहीं होने देते, लेकिन दोस्ती होती है ना तो एक दूसरे की जान देने को दोस्त तैयार हुआ करता है, एक दूसरे को अरमानों को आगे बढ़ाने में तैयार होता है। आपसे निवेदन है दोस्त, एक बात याद रखना, जब किसी से दोस्ती करो, एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखो। जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बनाकर रखो जहां दोस्त की गलतियों को तुम दफना सको। ध्यान रखना, उसकी कमियों को दफना सको तो वो दोस्ती दोस्ती रहा करती है। दोस्तों की कमियां मत देखो मेरे भाई, दोस्तों में दोस्ती देखने, गलतियां तो आदमी माटी का पुतला है, आदमी पुतला है, जिंदा है। ध्यान रखना, ये दोस्तों के ध्यान रखना आपसे निवेदन है, गलतियां तो इंसान से ही होती है, गलतियां होंगी दोस्ती में भी, कभी कभी ऐसे शब्द हो जाएंगे दिल को चोट कर जाएंगे। अरे उस शब्द को दफना दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, उस बात को दफन कर दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, आग लगा दो ऐसी बातों को जो दोस्त को दोस्त से जुदा करते हो। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, दोस्ती कैसी हो? घास खाकर दूध पी देना, घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, और दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। दोस्त कैसा रहे? मालूम है दोस्त कैसे होना चाहिए? कभी तुमने महाराणा प्रताप का स्टैच्यू देखा? उनके एक हाथ में तलवार है तो पीछे ढाल है। ध्यान रखना, पीछे ढाल है, आगे तलवार है। एक बात याद रखना, सच्चे दोस्त कौन होते हैं? वो तलवार की तरह नहीं, वो ढाल की तरह होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।